जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चकाचक आपकी पढ़ाई आगे चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को बेहतर करने से पहले मुझे एसी का टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि लग रही मुझको बहुत ज़्यादा ठंड। और ये थोड़ा सा और कम करते हैं इसको, फैन इधर को ना करें। हाँ, अभी ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप ये समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हमें आपको क्या डिस्कस करना है। आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ, राहुल जी हेलो, दीपक जी हेलो, आयुष सिंह चौहान प्रणाम, और पूजा यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अमित राणा हेलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पहले सारे बच्चे ये बता दें कि इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल क्लास अटेंड किया था, यानी कल की क्लास में आप लोग थे। क्लियर नहीं दिख रहा हूं क्या मैं? क्लियर नहीं दिख रहा हूं क्या? मुझे लग रहा है मैं तो बहुत क्लियर दिख रहा हूं। जरा एक मिनट रुक जाओ फिर मेरे लाल, मेरे चीते। थोड़ा सा मैं क्वालिटी इनहेंस करके देखता हूँ प्रॉपर दिख रहा हूँ या नहीं। क्लियरिटी तो शानदार आ रही है वैसे। क्लियरिटी है, पूरी क्लियरिटी है। और है क्या ना कि आप लोग जहाँ हो वहाँ क्लियरिटी कैसे नहीं हो सकती भाई। तो एक बार पहले ये बताना कि कल की क्लास में कौन कौन नहीं था। आप नहीं थे अमित जी। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं, क्लास रोज 8 बजे हो रही है, तो क्लास में होने का कष्ट किया करिए 8 बजे से। उसकी 2 वजह है, आप बेहतर सीख पाओगे। और यूं ही मन हुआ यूं ही चले गए तो याद रखना चाहिए, जिंदगी यूं ही कहाँ ले जाएगी, यूं ही नहीं बता सकता मैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो आ जाइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के थंबनेल में आपने एक छोटी सी चीज देखी होगी, वाई टाइम। कि भाई टाइम एंड टेंस में, जब टाइम एंड टेंस के बारे में आप बात करते हो तो उसमें आप टाइम को क्यों लिख रहे होते हो, क्या कुछ रोल होता है टाइम का, टाइम की स्टडी क्या करनी है, टाइम के बारे में क्या क्या सीखना है। आज इन बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाने वाला हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, सारे बच्चे अभी हेलो हाय हो गया, अभी इधर देख लो। तो मैं बड़े इत्मीनान से आपको सिखाने वाला हूँ कि टाइम एंड टेंस में टाइम पहले क्यों लिख दिया जाता है, क्या वजह होती है कि आप पहले टाइम लिख रहे होते हैं। आइए स्टार्ट किया जाए। बच्चे, इंग्लिश में एक चीज मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, और वो मैं चाहूंगा कि आप आज डे 1 से ही क्लियर कर लें। अगर आप मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बिना किसी पेड बैच के इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं, आइए मैं बता दूं वो क्या है। मैं एक चीज यूज करूंगा बहुत ज्यादा, कॉन्टेक्स्ट। अब कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सर ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, वो बात आपने किस संदर्भ में करी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है टाइम क्या है, ठीक है, प्लेस क्या है, पर्सन कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं उस समय, सिचुएशन क्या है, एक्शन कैसा है। इन सारी चीजों को मिला करके जब मैं बोल रहा होता हूं ना, उसे मैं कॉन्टेक्स्ट कह रहा होता हूं। अब अपनी इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात को एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आप उस चीज को समझिएगा। भैया, अगर मैंने कहीं सेंटेंस लिखा और सेंटेंस में मैंने लिखा कि आई हैव डन दिस वर्क। चलो, मैंने बहुत छोटा सा सेंटेंस लिया, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, राइट। मैंने लिखा आई हैव डन दिस वर्क, और एक छोटा सा सेंटेंस मैंने और लिख दिया। मैंने कहा आई हैव गॉन टू आगरा। अब मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, जल्दी मुझे बताना दोनों का टेंस कौन सा है। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करो टेंस कौन सा है इन दोनों का। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या होगी, क्योंकि आप कहोगे तो आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर होकर के मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। जय हिंद भैया धीरज। क्यों ऐसा नहीं है, आ जाओ वो भी सीख लो। हैव डन देख करके ये तो समझ में आ गया होगा, चाहे हैव गॉन देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं पूछूं इन दोनों का टेंस कौन सा है, तो आप तुरंत रिप्लाई करोगे सर टेंस कौन सा है। हैव डन देखा, हैव गॉन देखा,
तो पता चल गया सर टेंस हमारा है प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक, क्यों प्रेजेंट का परफेक्ट है सर? क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसी से पता चल गया। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक दूसरी बात बताना, अब मैं पूछने जा रहा हूं, एक बात बता भाई, इन दोनों का टाइम कौन सा है? तो आप कहोगे सर टाइम तो दोनों का ही पास्ट है, क्योंकि जो जाने वाला काम है या काम पूरा करने वाला जो काम है मैं पूरा कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि अभी कर रहा हूं, ऐसा ये भी नहीं है कि अभी करूंगा, वो काम हो चुका है, डन है, कंप्लीटेड है, तो टाइम तो पास्ट हो गया। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, चलो दोनों बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये कल मैंने बताया था कि किस तरीके से टाइम और टेंस दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे भाई कि एक बात बताना, जब आप टाइम और टेंस के बारे में बात कर रहे हो, दोनों अलग अलग हैं, टेंस अलग होता है, टाइम उसका अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये बारे में आप बात कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि क्या इन दोनों में दोनों सही हैं? जो आपने दोनों चीजें लिखी हैं, क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? माने पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरा, क्या ये सब सही हैं? क्या सारे सेंटेंस सही हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं बच्चे? बच्चे बड़े काबिल होते हैं, इनको जब पढ़ाओ तब पढ़ते नहीं है। काबिल ससुरे। चलो, सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जय हिंद। जय हिंद हो गया भैया, गुड इवनिंग हो गया, शुभ रात्रि हो गई, भारत माता की जय हो गया, लव यू ऑल हो गया, सोना मोना बाबू सोन चिड़ैया सब हो गया, पढ़ाई कर लो। एक सेंटेंस ये है, एक ये है, दोनों में सही कौन सा है? कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? अब मुझे ये पता है ना कि रोल रट्टा ही मारने की आदत होती है बच्चों को। अब सही ये है कि स्ट्रक्चर दोनों का ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को बनाया है, दोनों ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये सही है और ये वाला है गलत। अब बड़ी बीमारी हो जाएगी लोगों को, रोग जिसको कहते हैं ना, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त हो जाएंगे। हाँ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? बेटा उछलो मत, आओ मैं सिखाता हूं तुम्हें। इसको कहते हैं लोचा। ग्रामर में या किसी भी लैंग्वेज को जब आप पढ़ रहे हो तो रिजिड नहीं होना बच्चे कि ऐसा ही हमेशा होगा। अब बच्चे के दिमाग में जानते हो क्या आता है? बच्चा कहता है सर टाइम तो कहीं दिया नहीं है, टेंस चाहे जो बना दो। भाई सेंटेंस में अगर ऐसे लिखा होता, यही लिख दिया गया होता यस्टरडे, यही लिख दिया गया होता यस्टरडे, अब बच्चा आंख बंद करके ऐसे ऐसे मीचते हुए कह देता हाँ हाँ यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है, मारो इसे, ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, क्या गलत हो गया? बड़ी सिंपल सी बात थी, सर ये यस्टरडे कब का टाइम है? तो आपको सबको पता है कि यस्टरडे टाइम कब का है? पास्ट का। तो अगर यस्टरडे टाइम, टेंस कौन सा टाइम खुद में बता रहा है वो मैटर नहीं करेगा, टाइम का इंडिकेशन कैसा दिया गया। तो पता चला सर यस्टरडे जो दिया गया टाइम कब का दिया गया? पास्ट का। तो बोले काम करो टेंस कौन सा होना चाहिए? बोले पास्ट का। बोले तुम बनाए क्या हो? बोले प्रेजेंट परफेक्ट। बोले बस फैल गए भाई, यस्टरडे आपने लगा दिया ना, और यस्टरडे से पता चल गया कि आप पास्ट में जा रहे हो। तो जब आप पास्ट में जा रहे हो तो बहुत सिंपल है, टेंस भी पास्ट का बनाओ। तो आप हैव डन नहीं करते, आप डिड कर देते, आप हैव गॉन नहीं करते, आप वेंट कर देते, और सेंटेंस आपका सही हो जाता। ये इंपॉर्टेंस होती है टाइम की, कि टाइम जब अलग से इंडिविजुअल आकर के कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस के थ्रू, और एक बहुत 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 बेहतरीन बात मैं बता दूं कि टाइम क्या होगा ना, आप जब उस वर्ब को देखोगे, बेचारी छोटी सी वर्ब, तो वर्ब में जब कभी भी आप व्हेन का क्वेश्चन करोगे ना, व्हेन का, तो आपको टाइम दिखेगा। हो सकता है कोई सिंगल वर्ड दिखे, जैसे अभी आपको दिखा था वो यस्टरडे, टुमारो, टुडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, 2 years ago। हो सकता कोई सिंगल वर्ड हो जो टाइम बता रहा हो, और हो सकता है कोई कोई सेंटेंस हो जो टाइम बता रहा हो। मैं अपनी इस बात को एक बार कंप्लीट करता हूं। सी वन थिंग, मैं कहां से शुरू करूं? बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे पढ़ाने में। मैटर्स नॉट कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा है, एक बार आप लोग बता दें कि आप सभी को समझ में आ रहा है, मजा आ रही है आप सभी को?
अब एक चीज मैं बता रहा हूं, मेरी एक बात समझना बेटा, बहुत सारे ग्रामेरियन हुए ना, उन्होंने कहा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस नाम का टेंस ही नहीं होता। किसी ने अलग अलग नाम दे दिया, वो पास्ट इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन होता है। किसी ने नाम दे दिया वो पास्ट कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होता है। किसी ने कहा चुप रहो, हिंदी कर लो। नहीं बेटा, आप समझना क्या होता है कौन ये। इसलिए पूरी तरीके से टेंस बहुत सारे ग्रामरियन नहीं मानते, क्योंकि ये खुद टाइम बनने का काम कर देते हैं। आप एक एग्जांपल देखना, जैसे मैंने कहा आई वाज सिंगिंग व्हेन ही केम, आई एम, आई विल बी। फिल करो तो जरा, वाज एम विल बी में क्या लगाओगे? बहुत क्लियर आंसर मिल जाएगा कि सर वो ठीक नहीं लग रहा है, बस ये वाज ही लगाएंगे हम। क्यों? वही ठीक लग रहा है? नहीं, वही नहीं ठीक लग रहा है। अगर इसमें से इतनी बात मैं हटा दूं, व्हेन ही केम, तो अभी सेंटेंस में चाहे जो लगाओ, आई वाज सिंगिंग भी सही है, आई एम सिंगिंग भी सही है, आई विल बी सिंगिंग भी सही है। तो इतना लगाने से तुम्हारे इसमें क्यों वाज ही सही हुआ, ये दोनों खत्म हो गया। सर ये दिया गया है कॉन्टेक्स्ट। किसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है सर? सर टाइम का कॉन्टेक्स्ट दिया है। बहुत बढ़िया। और वो टाइम का कॉन्टेक्स्ट बहुत ध्यान से समझना आप, वो टाइम का जो कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान से देखो। आई वाज सिंगिंग, और इस वर्ब में मैंने क्वेश्चन किया कब, कब नाच रहे थे, सॉरी कब गा रहे थे भाई, कब गा रहे थे? रिप्लाई दे दिया व्हेन ही केम, जब वो आया। तो व्हेन का रिप्लाई ये पूरा पूरा एक कोई वर्ब नहीं है, पूरा पूरा सेंटेंस है। जिसको तुम पास्ट इंडेफिनिट कह रहे हो, देखो वो टाइम बन गया। जिसको तुम पास्ट इंडेफिनिट कह रहे हो, देखो वो टाइम बन गया। इसलिए बहुत सारे ग्रामरियन उसे टेंशन नहीं मान रहे होते हैं। जिसको आप कह रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा अच्छा, मेन एक्शन तो ये है। और तुम्हें नहीं लगता कि ये भी टाइम बन जाता है कभी कभी? ये निब्बा, आओ इसको भी मैं दिखाता हूं। मैंने कहा he came with his family he came with his family when I was running। जब मैं दौड़ रहा था तो अपने परिवार के साथ आ गया। अभी जरा रिप्लाई करो, he came with his family कब? मैं he came लगाऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, he comes लगाऊं, he has come लगाऊं, क्या लगाऊं? तो आप कहोगे सर ये सब तो बिल्कुल मत लगाना, केम लगाओ। क्यों? बोले ये देखो पास्ट में दिया है। भैया इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट के नाम पर केवल कोई शब्द दे देगा। यस्टरडे दे दिया, तुम लिए घूम रहे हो, ये तो पास्ट है। लास्ट डे देख लिया, हाँ ये तो पास्ट है। पूरा पूरा सेंटेंस देखने की आदत बनाओ। पूरा पूरा सेंटेंस हो सकता है टाइम बताने का काम कर रहा हो मेरे भाई। पूरा पूरा सेंटेंस टाइम बताने का काम करेगा, वो उस समय व्हेन का रिप्लाई होगा। इट मींस प्लीज मेक अ सेंस दैट whole sentence can be time because that will be reply of when only। जब वो when का रिप्लाई होगा, कब का रिप्लाई होगा, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस टाइम बताने का काम करेगा। और उसको मैं क्या कह रहा हूं? उसको मैं कह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट है ये फिलहाल। चलो, बातें मेरी समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी मैं समस्या पे फिर तुम्हें ले आ रहा हूं। समस्या ये नहीं थी, जब आपने कहा था ये वाला गलत है, आई हैव गॉन, समस्या जानते हो क्या थी? मैंने सेंटेंस क्या लिखा था? सेंटेंस मैंने ये लिखा था, आई हैव डन माई वर्क। एक ये लिखा था, दूसरा आई हैव गॉन टू आगरा।
दूसरा मैंने ये लिखा था और मैंने कहा था, अब ध्यान से देखो इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट दिया है क्या? अब एक विजन तो इतना मुझे पता, अगर पढ़ने वाला आपसे छूदर ना हो बात अलग की है, आजकल बहुत सारे घूमते हैं बच्चे, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको इतना तो समझ में आ गया होगा, मजा भी आ गई होगी। प्रणाम 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 कुमार मिश्रा, प्रणाम भैया प्रणाम। पढ़ने वाला होगा तो उसे इतना चौकस समझ में आ गया होगा कि भैया देखो ऐसा है ना, पढ़ा सर ठीक रहे हैं। मैं कोई इधर उधर की बात आपसे नहीं कर रहा हूं ना, यही आपसे कह रहा हूं कि फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ मत करो, तुम बस पढ़ो। तुम अपने लिए जिम्मेदार हो, जो नहीं पढ़ना चाहता उसे मत पढ़ाओ। दुनिया भर में आप कांटे बटोरेंगे और फिर भी कांटा आपके पैरों में नहीं चुभेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। बेहतर है एक बढ़िया चप्पल खरीदिए, पहन लीजिए। तो मेरी बात समझना मेरी बात, इतना विजन क्लियर हो गया होगा भी आप सभी का कि टाइम का इंडिकेशन नहीं है, तो ये हैव डन लिख दो और चाहे डिड लिख दो, चाहे डू लिख दो, चाहे विल डू लिख दो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टेंस के पहले पूरा का पूरा जो लोचा है, पूरा का पूरा जो जिसको कहते हैं ना पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मूव कराने का जो लहजा है, वो टाइम के पास है गुरु। इसीलिए टाइम की इंपॉर्टेंस होती है, टाइम का इंडिकेशन होता है, टाइम के इंडिकेशन से आप इसको गाइड कर लेते हो। लेकिन समस्या तो ये बनी कि टाइम का इंडिकेशन है नहीं, फिर किस बिहाफ पे आप कह रहे हो कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है? बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये महफिल में बैठे हैं इस तरीके सारे बच्चे, इससे काम नहीं बनेगा। आंसर दे दिया करो अगर तुम्हें लगता है कि आ रहा है, नहीं तो कह दिया करो हाँ सर समझ में आ गया, आप पढ़ाइए। चलो बताऊं अब, सुनो ध्यान से समझना। अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूं कि आई एम डेड, तुमको पता है कोई सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कैसे सही होता है? सेंटेंस अपने मीनिंग में सही हो, सेंटेंस अपने लॉजिक में सही हो, और सेंटेंस अपने ग्रामर में सही हो। मतलब सेंटेंस मीनिंगफुल हो, जिसको हम सिमेंटिकल अप्रोच कहते हैं, और ये लॉजिकल और ग्रामेटिकल हो, जिसे हम सिंटैक्टिकल अप्रोच कहते हैं। दोनों चीजों को सरल भाषा में बोल रहा हूं। मीनिंगफुल हो एक बात, लॉजिकल हो दूसरी बात, ग्रामेटिकल हो तीसरी बात। अगर मैं ये लिख देता हूं कि आई एम विनय, या आई एम ए डॉक्टर, या आई एम कुछ भी लिख दो, मैं क्या लिखूं, आई एम फाइन, तो एक बात समझ में आ रही है कि सर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ग्रामर भी ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, मीनिंग भी ठीक है। लेकिन इसको देखो, आई एम डेड, मीनिंग तो समझ में आ गया, मैं मर गया हूं। मीनिंग करके जो कहते हैं हम हिंदी कर लेंगे, हिंदी और ग्रामर जान जाएंगे, घंटा नहीं जान पाओगे, कर लो मीनिंग। मीनिंग से समझ में आ जाए तो जानते हो इंग्लिश की बड़ी खास बात क्या है, उल्टा सीधा चाहे जैसे लिख दो, मीनिंग चौकस समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूं आई एट 2 ब्रेड्स लास्ट नाइट, लोगों ने कहा हाँ कल रात 2 ब्रेड खाए। अरे ग्रामर जानते हो गलत हो गया, ब्रेड अनकाउंटेबल है, पहले चीज टू नहीं लगेगा, दूसरी चीज यस नहीं लगेगा डायरेक्ट। तो मीनिंग करके कैसे आप ग्रामर सीख लोगे? कह रहे हैं आई एम डेड, मैं मर गया हूं, हाँ हिंदी ठीक है, चलो मीनिंग तो ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, ठीक है, लॉजिक बताओ। अगर लॉजिकली तुम मर गए हो तो ये बात कैसे कह रहे हो कि आई एम डेड? कोई मर्ज के ये बता पाएगा मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मर के कैसे बता लोगे? इसका मतलब लॉजिकली ये गलत है। तो सेंटेंस सही होने के लिए जो पैरामीटर दिए गए वो 3 है, मीनिंग, लॉजिक, ग्रामर। बात पकड़ में आ रही है? अभी अगर ये बातें समझ में आ रही हैं,
फिर से इस पे आ जाओ। तुम्हें पता है हैव डन में क्या हुआ होगा? परफेक्ट है, और परफेक्ट तुम कहते हो सर वो कंप्लीट एक्शन होता है। कोई एक्शन है यहां से शुरू हुआ और यहां जाकर के खत्म हो गया, उसमें अब कुछ होना बाकी नहीं है, जो होना था सब हो गया। ये था हैव डन। भाई यहां से स्टार्ट किया है, फिनिश कर दिया, तो मैंने कहा आई हैव डन माई वर्क। अब कुछ होना होना बाकी नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, बस एक चीज सोचो, कोई मूवमेंट स्टार्ट जहां से होता है उसको क्या कहते हैं? ये जब मूवमेंट यहां से, जैसे मैंने कहा आई हैव गॉन टू आगरा, तो अगर हम आगरा जाने की बात कर रहे हैं, यानी लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? लास्ट पॉइंट हमारा आगरा था। तो इसका मतलब स्टार्टिंग मान लो हमने कहीं और से की होगी, मान लो स्टार्टिंग हमने कानपुर से की होगी, तो कानपुर से अगर हम गए हैं तो ये गो रहा होगा। लेकिन जैसे हम गॉन करेंगे, जैसे हम आगरा जाने का काम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, क्या अभी भी वो गॉन रहेगा? अब वो गॉन नहीं रहेगा, अब वो गॉन नहीं रहेगा, क्योंकि गो तो जाने वाला मूवमेंट था। लेकिन जैसे ही गॉन वाला मूवमेंट कंप्लीट होगा आगरा पे पहुंच के, वो गॉन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि गोन में, गो में तो मूवमेंट है, और यहां कंप्लीशन में मूवमेंट कहां ले आओगे? तो हम ये लिख सकते हैं आई हैव रीच्ड आगरा। नहीं सर, वो हमें ये बताना था कि हम आगरा जा चुके हैं, अभी नहीं बताना है कि रीच कह दोगे तो ये मतलब नहीं हो जाएगा कि अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, आई हैव रीच्ड। हमें ये मतलब नहीं देना, हमें मतलब देना है कि हाँ हम आगरा जा चुके हैं। अच्छा, तो फिर बेटा ग्रामर कहती है बीन लगा दिया करो, अब की थर्ड फॉर्म। बीन का मतलब होता है यहां पे विजिटेड। आई हैव विजिटेड आगरा, आई हैव बीन टू आगरा, तो ये ग्रामर का यूज है, आई हैव बीन टू आगरा। इसे दिमाग में रखना। समझ गए भैया? समझ गए, समझ गए, समझ गए तो अच्छा है भाई। समझ जाओगे तभी इस क्लास में टिकोगे। तुम्हें क्या लगता है इस क्लास में जो फुटकर बच्चे रुकते हैं, क्यों रुकते हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको सच में समझ में आता होगा, या तो समझने का प्रयास करते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार मैडम बेहतर पढ़ाती हैं। आज के बच्चे तो यही हैं, यूकेलिप्टिस। हरे ओम प्रभु दीन दयाल विरत संभारी, हरम नाथ मम संकट वारी। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि कॉन्टेक्स्ट देखो भैया, टाइम का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। सुजीत कह रहे हैं ग्रेट सर, थैंक यू भैया। आप लोगों को शायद नहीं पता, आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत अंदर से फील होता है। ये लगता है कि हाँ चलो सामने वाला पढ़ रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि नाचने वाले, नौटंकी करने वाले पॉपुलर हो जाते हैं, पढ़ाने वाला बेचारा मर जाता है, सफर करता है। और ये कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। लोग कहते हैं कि ये काम गंदा है, ये काम गंदा है। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगने लगा है कि पढ़ाना ही बंद कर दो। बहुत बार मैं सोचता हूँ पढ़ाना ही बंद कर दो, मत पढ़ाओ। किसको पढ़ाओगे? सामने वाला पढ़ने को तैयार नहीं है। वो कहता है हमें इतना पढ़ा दो सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग यार। इतना पढ़ा दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्या मतलब? पढ़ाई को तुमने सिलेक्शन के लिए जागीर समझ रखी क्या? पढ़ाई का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग, जो जीने की कला सिखा दे वो पढ़ाई है। लेकिन आज बच्चा कहता है ज्ञान अपने पास रखो, चलो उनके पास चलो, वो सिलेक्शन कराएंगे। अबे घंटी वंटी है क्या तुम्हारे गले में हम टांग दें सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा? घंटा नहीं सिलेक्शन होगा। पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, मेहनत से ईमानदारी से जुटना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। और इसके पहले तुम कहते रहो आए गए जय श्री राम हो गया। हमारे पापा भी देख रहे हैं, प्रणाम। सैड स्टेटस कह रहे हैं, राइट सर। बेटा सैड स्टेटस एक आध शायरी सुना दो फिर तुम सैड वाली आ जाओ। तो जब ये सारी बातें समझ में आ गई ना, तो दो तीन बातें हमें फिर से दोहरा लेनी है बच्चे। पहली बात तो ये दोहरा लेनी है कि टाइम का अपना एक स्टेटस होता है, सॉरी टाइम का अपना एक रेफरेंस होता है। टाइम को हम किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पकड़ है। और दूसरी चीज ये है कि टाइम को कई बार मेजर भी करते हैं। तो टाइम का मेजरमेंट क्या है, सेंस फॉर क्या है, वो तो खैर अगली वीडियोस में पढ़ाऊंगा मैं। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को अभी इतनी जल्दी सेशन नहीं खत्म करेंगे, 5-10 मिनट अभी और चलेगा। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिया,
मान लो। और टाइम का इंडिकेशन देखना अब की बार हम किस तरीके कर रहे हैं। ठीक, जैसे बच्चे गलती देखो कहाँ है। बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं गलती देखो कहाँ है। कोई शब्द नहीं लिखा, ना यस्टरडे ना टुमारो। अब की बार जानते हो क्या लिखा है? अब की बार कॉन्टेक्स्ट के नाम पे ये दिया है, बचपना। बचपना क्या होगा उसका? फ्यूचर होगा। मेरा बचपना क्या है? फ्यूचर है। नहीं, मेरा बचपना तो पास्ट हो गया ना। अब की बार देखो ये दे दिया टाइम का कॉन्टेक्स्ट। अगर ये ना दिया होता, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। ही कैन रन फास्ट कर दो, ही कुड रन फास्ट कर दो, ही विल बी एबल टू रन फास्ट कर दो, जो मन में आए कर लो भाई। लेकिन जैसे ही आपको क्या दिया गया है, जैसे ही आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया, मैं बार बार कह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट पकड़िए। जैसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट दिया गया, पता चल गया सर टाइम कब का है, बोले टाइम पास्ट का है। टेंस कब का बनेगा? पास्ट का। कैन हटाओ क्या लगेगा? कुड लगेगा। तो ही कुड रन फास्ट इन हिज चाइल्डहुड। देखो कितना शानदार तरीके से आपने आंसर कर लिया। चलो, कैन नहीं कुड होगा। अब एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिएगा। मैंने लिखा, इन्हें लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे लेंगे ये। चलो इसमें आओ बच्चों, जहां तुम्हारी किताबें और तुम्हारा सोचने का अंदाज खत्म होता है ना, विनय मिश्रा वहां से पढ़ाना शुरू करता है। आओ, ही कैन रन फास्ट डिस्पाइट हिज लेग इंजरी इन हिज चाइल्डहुड। अभी करके गए हो, उसको थोड़ा नकल मार लो, अभी बताया था। चाइल्डहुड पास्ट है, कैन नहीं कुड। देखो मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है। कब के बारे में बात हो रही है? पास्ट के बारे में बात। ये किसका कॉन्टेक्स्ट दिया है सर? ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, किसका दिया गया है? ये टाइम का कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। और वो टाइम कब का है? मुस्कुरा के उत्तर देंगे सारे बच्चे, चिढ़ते हुए उत्तर देंगे, बोलेंगे ये सर ये सर ये सर। ये पास्ट का दिया गया है। चलो पास्ट का समय है, ठीक, टेंस पास्ट में जाएगा। करो जरा। कुड होगा। बहुत बच्चे आंसर कर रहे होंगे कि सर ऐसा है, कैन हटा दो, कुड लगा दो। कुड भी गलत है। अब बताओ, मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, तुम्हारे सोचने का लहजा जहां खत्म होगा, विनय मिश्रा शुरू वहां से करेगा। और मैं तो कह रहा हूं आज देखो ढिढोरा पीटा जा रहा है, ये पेपर लीक वो हो गया। एक बार पेपर मुझसे बनवा ले भारत सरकार, और फिर कर लो लीक। तुम्हारे पेपर बनाने में दम नहीं है क्या कि लीक करने के बाद तुम चकरा जाते हो? यूपीएससी का दिखाओ कितनी बार लीक हुआ। हुआ तो कर कितने लोग पाए? पानी छूट जाता है।
ओ हमारे घर में चोरी हो गई, चोरों ने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया। अबे तुम्हारा ताला ही कमजोर होगा, तोड़ दे रहे हैं बार बार। लगाओ ढंग से बनीतीन ताला, हाथ में छाले पड़ जाए, ताला न टूटे। मजबूती इस लेवल की हो और तोड़ते हुए पकड़ लिया तो धर के कूट दो। ये पेपर लीक करने वाले मैं समझ नहीं पाता जिंदा कैसे हैं। आतंकवादियों से पहले तो इन्हें उड़ा दो जो पेपर लीक कर रहे हैं। आतंकवादी तो फिर भी एक इलाके में जाके एक परिवार बर्बाद करता है, एक मुल्क के लिए बहुत करेगा तो एक गांव बर्बाद करेगा, लेकिन ये जो पेपर लीक करवाते हैं तो पूरी एक जनरेशन खाते हैं। और आपको नहीं पता कि भारत का भविष्य इसकी जनरेशन से है। आज आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। किस चीज से बनोगे आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? देश का आप उठा के देखिएगा, पूरे देश में 2/3 जो जीडीपी थी वो भारत की थी। कब तक थी? 1857 तक थी, उसके पहले तक थी। ईस्ट इंडिया से हमको इतना नुकसान नहीं हुआ, 1857 तक थी। 57 में क्या हुआ? क्रांतियां शुरू हुई। जब क्रांतियां शुरू हुई तो धीरे धीरे हमारी जीडीपी नीचे आ गई और हम टॉप 10 में भी नहीं रहे, गायब हो गए। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम फिर से ऊपर आ गए? 5th पर हैं आई थिंक हम लोग इस समय। मुझे ज्यादा सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ? और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आने वाले 50 साल बाद हम फिर से टॉप 1 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। कोई देश हमारा बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई कहेगा टेक्निक की वजह से। नहीं, टेक्निक की वजह से नहीं, यूथ पावर होती है किसी भी देश की। और भारत में सबसे ज्यादा जो है वो कौन है? यूथ है। और ये जो पेपर लीक करा देते हैं ना, वो भले किसी की मिलीजुली भगत हो, कोई हो, ये जो पेपर लीक करा देते हैं ये दीमक हैं, दीमक। ये उस पूरी जनरेशन को खोखला कर दे रहे हैं जो आने के लिए भारत का सुनहरा भविष्य लिखती। कैसे जाएगा भारत? हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, जो बन जाए, फिर कैपिटल का इक्वल डिवीजन है या नहीं है कि कोई टॉप 10, टॉप 50, टॉप 20 के पास 80% पूरा का पूरा एसेट और सोर्स है, बाकी पूरा 98%, 99% 2% लेके हुलुल कर रहा है। सब सोचने का जरूरत है। एनीवे लीव। इंजरी नहीं होगा, इंजर्ड होगा। इंजरी बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चिड़ैया, लेग इंजरी कंपाउंड नाउन है और हिच के बाद लिखा गया है, वो सही है। डिस्पाइट का मतलब इंस्पाइट ऑफ होता है, वो भी ठीक है, प्रेपोजिशन है। और ये हिज लेग इंजरी क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों गलत है बता रहा हूं। एक शायरी देखो बच्चे ने लिखी है, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत कहना, मजाक को मोहब्बत बनाने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मोहब्बत, मजाक को मोहब्बत बनाने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। सैड स्टेटस ये आप लिखते हो क्या बेटा? बहुत बढ़िया। देखो कह रहा बच्चा कैन नॉट होगा। सुजीत नहीं बेटा, कैन नॉट काहे कर रहे हो? फर्जी में दिमाग लगा रहे हो हैं? बच्चों ने पढ़ क्या लिया? पास्ट आ गया कुड लगा दो। टीचर भी कहता है पास्ट एबिलिटी कुड बेटा। आनंद जाना उठाओ मेरे बस्ता, कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी, लेकिन वाज वर्ग के साथ एबल टू भी एबिलिटी बताता है। अब मैं मॉडल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैनेज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एबिलिटी बताती है। ये दोनों पास्ट की एबिलिटी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही बताता है कुड, ये सब भी पास्ट की एबिलिटी बताते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? जब कभी हमें जनरल एबिलिटी के बारे में बात करनी हो तो ये लगाओ, और जब कभी हमें इंडिविजुअल किसी के पर्टिकुलर एबिलिटी के बारे में बात करनी हो तो ये लगाओ, मैनेज टू या वाज वर्ग के साथ एबल टू। अब सर ये बात नहीं समझ में आई। पहले ये समझो घोंचूदास, बरखुरदास, कि जनरल का मतलब क्या होता है। जनरल का मतलब होता है ग्रामर में फॉर ऑल, सबके लिए। अरे ऐसे समझो ट्रेन में क्या होती है? जनरल बोगी होती है,
तो जनरल बोगी में हर कोई बैठ सकता है, ठीक। तो जर्नल एबिलिटी अगर पास्ट की बतानी है तब तो कुड लगाओ, और अगर किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्टिकुलर की एबिलिटी बतानी है तो वाज वर्ब के साथ एबल टू या मैनेज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अब इस बात को पहले एग्जांपल से समझो, फिर नोट करना। पहले एग्जांपल से समझो। ये जो लिखा गया है ना कि वो अपने बचपन में तेज दौड़ सकता था चाइल्डहुड में, ये जर्नल एबिलिटी है बेटा। बचपन में अपने कोई भी आदमी होगा वो तेज दौड़ेगा। आप भी अपने बचपन में तेज दौड़ते रहे होगे। बूढ़ा जो आज हो चुका है वो भी अपने बचपन में तेज दौड़ता रहा होगा। कोई कथकली कर रहा है वो भी बचपन में तेज दौड़ता रहा होगा। ये जर्नल एबिलिटी है। कुड लगा दिया पास्ट करने के लिए। लेकिन यहां पे तुम ध्यान से देखना, एक कॉन्टेक्स्ट तो टाइम का दिया था, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट और दिया था जो आपने पढ़ा नहीं। ये भी तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि डिस्पाइट हिज लेग इंजरी, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं कब दौड़ने की बात कर रहा हूं, जब पैर में इंजरी हो। ये एक सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, एक एक्शन का कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया। कब उसने ये एक्शन किया तेज दौड़ने वाला, बोले जब पैर में इंजरी थी। तो क्या हर आदमी पैर में इंजरी होने के बाद तेज दौड़ देगा? भाई मेरे पैर में इंजरी हो तो मैं तो ना दौड़ूंगा, बाहर में जाए दौड़, पहले आराम करूंगा। तो क्या हर आदमी पैर में इंजरी होने के बाद तेज दौड़ देगा? बोले नहीं, ये तो किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी है, किसी पर्टिकुलर की एबिलिटी है, हर आदमी की एबिलिटी नहीं हो सकती। तो वहां कुड नहीं आएगा, वहां आप लिख रहे होते ही वाज एबल टू रन फास्ट, तो सही हो गया होता। अरे नहीं, एबल टू रन फास्ट लिखना था तो लिख दिए होते ही मैनेज्ड टू रन फास्ट, वो भी सही हो गया होता। तो कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, लेकिन कब, जब वो जर्नल हो, पर्टिकुलर होगी तो ये लग जाएगा। अब ये देखो कि कहां हो इसमें, आप किस लहजे पे पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो। मैं तो बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, मैं तो बेसिक ही आता हूं, मुझको ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। खोजो कहां हो भाई। प्रणाम प्रणाम, बताओगे मेरी किसकी तबीयत सही तो है, क्या हुआ? हाँ, अरे पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, अभी मैं कर रहा हूँ, क्लास ले लूँ। हाँ 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 हाँ, खुश रहो खुश रहो। तो बच्चे ये चीज समझ लो कि एबल टू कब आएगा, मैनेज टू कब आएगा, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट टाइम का भी देखना होता है, सिचुएशन का भी देखना होता है, ऐसे नहीं टाइम एंटेंस कर दिया जाता है। रवि कश्यप, हाय, हेलो भैया। तो ये सारी बातें हैं। चलो, अभी भी कुछ पूछना उछना है क्या? कुमार मिश्रा कह रहे हैं आप कहाँ से हैं? भाई मैं वैसे तो अयोध्या जी से हूँ, बट कानपुर में रहता हूँ, कानपुर से हूँ। चलो हाँ, ये देखो बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाने के बाद उसने एक क्वेश्चन किया। और कई बच्चे क्या होते हैं, बीचे में घुस जाते हैं, ये उत्तर दो मेरे क्वेश्चन का। आए दे, पढ़ाने आए हैं नाचने आए हैं? तो बहुत अच्छा लगा। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ रवि भाई, आप ठीक हो? हाँ, आप 2-4 मिनट कम्युनिकेट हमसे आप करिए, जो भी आपको पूछना हो। हाँ, मैं एक चीज आपको ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को किसी को मेरा वोकैब का बैच लेना हो तो नीचे उसका लिंक लगा है, स्केल अप सिलेक्शन अपना ऐप है, ठीक है। स्केल अप नाम से आपका ऐप है, कहाँ पर? प्ले स्टोर पर। उसे आप डाउनलोड कर लेना। आज मैं थंबनेल नहीं लगाया हूँ। उस पे मेरा बैच है, ठीक है, जिसमें मैंने वोकैब पढ़ाई हुई है। उसकी जो कीमत है मात्र 249 है, और उसमें 3000 से ज्यादा शब्दों को मैंने याद कराया है। 249 रुपए का वो बैच है, ठीक है। 3000 से ज्यादा शब्दों को मैंने उसमें याद कराया है। वो भी उसकी क्लासेस में ले ही रहा हूँ, अभी केवल 7-8 क्लासेस हुई हैं। और
मतलब पढ़ोगे आप, आपको याद हो जाएगा, उसको रिवीजन में नहीं करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग और शानदार तरीके से करना चाहते हो, ग्रामर तो मैं करा ही रहा हूं, ग्रामर का भी बैच है अपना 499 का। लेकिन अभी अगर आप ग्रामर पे नहीं जानना चाहते हो मत जाओ, अभी आप इस बैच को जरूर एक बार देखो। 249 का ही बैच है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपकी वोकैब अच्छी है तो आप रहने दीजिए, अदरवाइज आप इस बैच को जरूर देखिए, जरूर जुड़िए, क्योंकि इसमें जो वोकैब मैंने कराई है वो निमोनिक्स के थ्रू कराई है, वोकैब डेवलप करी है, उसमें मैंने एक एक वर्ड में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो सारी चीजों पे मैंने बात करी है। बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जल्द ही इसका भी एडमिशन हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इसमें जुड़ जाएं समय रहते। तो चलिए आज के लिए हम लोग अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, मुझे लगता हो गया। कुमार मिश्रा ग्रामर का बैच भी स्टार्ट है, ग्रामर का बैच भी स्टार्ट है, वोकैब का भी स्टार्ट है, दोनों बैचेज स्टार्ट है। बट बेटर कि आप अभी वोकैब वाले पे जाएं, ठीक है। ग्रामर तो भी मैं यहाँ चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ, और ग्रामर में कवर कर दूंगा ऑलमोस्ट, परेशान मत हो। मैं तुमको क्यों इंसिस्ट करूँ कि नहीं तुम 499 में चले जाओ, क्यों तुमसे जबरदस्ती कराऊं भाई, मत जाओ। अभी तुम पहले वो कैब को लो, उसको समझो सीखो, तो तुम्हें लगे हाँ मैं बैच में जस्टिस से पढ़ा रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ और तुम इम्प्रूव हो रहे हो, देन कभी ले लेना आप ग्रामर का, ठीक है। बीच बीच में ऑफर्स आते हैं और सस्ता होगा, तो उसमें कोई परेशानी ऐसी नहीं है। और बेटा बहुत ही जेन्युइन, मतलब आप ये समझो कि 249 250 रुपए में आपको 3000 से ज्यादा शब्द मैं याद करा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बहुत प्लस, बहुत प्लस है आपके लिए, अब इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी खूब पढ़ें, अपने मम्मी पापा का, अपने से बड़ों का ध्यान रखें, अपने छोटों का ध्यान, अपने जो आपके छोटे उनका ध्यान रखें, और अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि हर आदमी आपसे कुछ ना कुछ सीखे, ठीक है। लिंक इसी में दिया गया है, इस वीडियो में ही लिंक दिया गया होगा नीचे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जय हिंद।